हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मैं पेपर लेके आया हूँ, या मान लो आपके लिए जो पेपर है वो रामबाण सिद्ध भी हो सकता है। ठीक है, पिछली बार अपन ने किया था एग्रीकल्चर हेरिटेज का, उसमें से भी काफी वाले क्वेश्चन मिले थे और आज भी आशंका रहेगी या चांस रहेंगे मिलने के। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक की बात देते हैं, नंबर 1 डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन कौन सी है तो ध्यान रखना दोस्तों, पहली डेफिनेशन आती है इसमें समाज शास्त्र। समाज शास्त्र। अब दोस्तों ये वो बेसिक सब्जेक्ट है, वैसे इस पे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, समाज से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे सारे, तो ध्यान रखना आपको कि समाज शास्त्र के बारे में क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, समाज शास्त्र में समाज में लोगों के व्यवहार समाज में अपने जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें व्यवहार, व्यवहार व उनके विभिन्न सामाजिक सामाजिक समूहों के अंतर एवं अंतर संबंध। ठीक है, अंतर संबंध विस्तृत अध्ययन या व्यवस्थित अध्ययन को। देखो दोस्तों, समाजशास्त्र कितना है, समाजशास्त्र के अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र में जो लोगों का समूह रहेगा उसमें उनके समाज के सामाजिक व्यवहारों का है, उनके विभिन्न सामाजिक समूहों के अंतर एवं अंतर संबंध, जो समाज के अंदर जो अंतर संबंध रहेगा उनके बारे में जो अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली डेफिनेशन देखो, अगली कौन सी अपनी, एक हो गई समाजशास्त्र दोस्तों, दूसरी देखो कौन सी है दूसरी डेफिनेशन। दूसरे दोस्तों ग्रामीण समाजशास्त्र। दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, ग्रामीण समाज शास्त्र। अब दोस्तों ग्रामीण समाज शास्त्र में अपन जो ग्रामीण लोग रहते हैं जो कृषि पे आधारित है, उनके तथ्य और सिद्धांतों का सुव्यवस्थित ज्ञान जिसका अध्ययन करेंगे उससे क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज शास्त्र। देखो ग्रामीण समाज शास्त्र में तथ्यों एवं सिद्धांतों का सुव्यवस्थित ज्ञान जिसमें ग्रामीण वातावरण के बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, ग्रामीण देखो दोस्तों, ग्रामीण समाज शास्त्र में जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनका वातावरण के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध रहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे, उससे क्या कहेंगे, ग्रामीण समाज शास्त्र। तो ग्रामीण समाज शास्त्र में तत्व एवं सिद्धांतों का सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण वातावरण और ग्रामीण लोग जो मानव रहते हैं, ग्रामीण लोग व्यक्ति रहते हैं, उनका
उन वातावरण के प्रति जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन देखो, तीसरी कौन सी होगी? आधे घंटा हो जाएगा काम। संस्कृति, कल्चर। ठीक है, अब संस्कृति क्या होती है देखो, बस समाज में रहते हैं तो समाज के अंदर जो अपना पहनावा रहना, जो रहने के तरीके है, उनके बारे में इसके अंदर बताएगा। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन कैसे लिखना है? वर्ड एक है लेकिन इनका लिखने का तरीका ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो डेफिनेशन, समाज में देखो दोस्तों, संस्कृति क्या डेफिनेशन होती है कि अपन जो समाज में रहते हैं वो अपन क्या सीखते हैं अपनी समाज से, कैसा पहनावा है, कैसा रहना है, कैसा अपन का होता है। जैसे अपन देखते हैं कि अपने हिंदू समाज में अलग पहनावा रहता है, रहना रहता है। दो आदमी को देख के अपन बता सकते हैं कि हिंदू और अलग अलग धर्मों की जो पहचान होती है संस्कृति के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो समाज के सदस्यों में रहते हुए व्यक्तियों को द्वारा क्या सीखा जाता है, मतलब अपने जो पूर्वज हैं उनसे अपन अपनी संस्कृति के बारे में क्या सीखते हैं, वही संस्कृति की डेफिनेशन होती है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये डेफिनेशन बहुत बार रिपीट होती है, हर बार पूछी जाती है संस्कृति की। अगली देखो दोस्तों, अगला दोस्तों समाज। समाज क्या होता है? देखो दोस्तों, लोगों का समूह जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक परस्पर संबंध रखते हैं, समाज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लोगों का ऐसा समूह है जो एक दूसरे के साथ अपने कम या अधिक संबंध के लिए परस्पर संबंध रखता है, उसे क्या कहते हैं? अपन समाज। देखो दोस्तों, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है दोस्तों, समाज लोगों का समूह होता है जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे के साथ कम या अधिक परस्पर संबंध रखता है, उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समाज की डेफिनेशन है, लिख लो या उतार लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ले लो तुम। इसके बाद अपन अगली डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। देखो अगली डेफिनेशन कौन सी है? सामाजिक समूह। सामाजिक समूह
दोस्तों सामाजिक समूह होता है दो या दो से अधिक लोगों की इकाई जो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत या पारस्पर संबंध रखते हैं। ठीक है, सामाजिक समूह क्या है कि मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक इकाई होती है जिसमें अपन अपनी बातचीत को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, सामाजिक समूह दो या दो से अधिक लोगों की इकाई जो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत या पारस्पर संबंध के बारे में अपन को बताती है, वो क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें अगली डेफिनेशन सामाजिक समूह के बारे में। तो अगली डेफिनेशन देखो दोस्तों, डेफिनेशन अगर नहीं देख पा रहे तो नोट्सों में देख लेना, लेकिन डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। कम से कम 20-22 डेफिनेशन है, इनमें से आपको लगभग देखने को मिलेगी। देखो अगली है सामाजिक स्तरीकरण। ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण के रूप क्या होते हैं। इसमें से आपके डेफिनेशन तो आना ही आना है, इसके साथ बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार उठता है, ध्यान रखना। तो ये क्या है कि जो जनसंख्या को दो या दो से अधिक परतों में विभाजित, मतलब अधिक पॉपुलेरिटी है, अधिक जनसंख्या, तो उसको दो भागों में, स्तरों में, अलग अलग स्तरों में डिवाइड करने के लिए जो इकाई है वो क्या कहलाती है, सामाजिक स्तरीकरण। देख लो, ठीक है। जनसंख्या को दो या विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो। जनसंख्या को दो या दो से अधिक परतों में विभाजित करती है और जनसंख्या और सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उतारते रहना। हो सकता है आपके लिए रामायण क्लास सिद्ध हो जाए। अगली डेफिनेशन देखो दोस्तों, अगली दोस्तों जाति की डेफिनेशन है। जाति शब्द पुर्तगालियों द्वारा, ध्यान रखना, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, जाति शब्द कौन दिया था, पुर्तगालियों ने। जाति शब्द की जो उत्थान होते हैं वो पुर्तगाली शब्द कास्ट से हुई है। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स में या रिक्त स्थान में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ध्यान रखना कास्ट से हुई है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है वंश, जिसका अर्थ क्या होता है, वंश होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसकी डेफिनेशन। जाति एक सामाजिक वर्ग है जिसके सदस्य स्थायी सामाजिक पदानुक्रम के भीतर की स्थिति में प्रतिबंध होते हैं। संपर्क वर्ग के भीतर सीमित, मतलब जो जाति रहेगी उसमें एक समूह रहेगा, उस समूह के अंदर ही उस लोगों की बातचीत रहेगी, वहां उनकी जो बातचीत रहेगी या उनके संबंध रहेंगे वो एक समूह के भीतर ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यार उनके सामाजिक समूह रहेगा, उसमें जो पदानुक्रम रहेंगे, स्पेशल पदानुक्रम दिए जाएंगे जाति के अंदर। ठीक है, उसके अनुसार ही रहेंगे, उनमें जो भी संबंध रहेगा आपस के वो एक उस समूह के तहत ही रहेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं अपन जाति। अगला देखो दोस्तों, हाँ दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिवाज या रस्में। ध्यान रखना, रिवाज या रस्में। रिवाज समाज में अभिनव के वो तरीके हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृति या मान्यता प्राप्त है। देखो दोस्तों, इनको ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। रिवाज सामाजिक रूप से स्वीकृत या मान्यता प्राप्त है। रीति रिवाज दोस्तों जो होते हैं अपन वो करते हैं। ठीक है, रीति रिवाज या रिवाज
रिवाज अलग चीज है, रीति रिवाज अलग चीज है, इसकी डेफिनेशन अपन अलग बात करेंगे, ठीक है। रिवाज से रिवाज समाज के अभिनव मतलब जो समाज है उसके अंदर एक कुप्रथा बोल सकते हैं अपन, जो सदा सदा अपने पूर्वजों से या परंपरा रूप से चलती आ रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में अपना स्वीकृत या मान्यता प्राप्त मतलब हो सकता है पहले वो एक रिवाज थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम उसको एक मान्यता देके परमानेंट कर दिया गया समाज में कि ये आपको करना है तो करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं अपन, रिवाज कहते हैं। इसमें कोई आपको स्पेशली दंड नहीं दिया जाता, अपनाओ या नहीं अपनाओ आप। अगला दोस्तों लोक नीतियां। लोक रीतियां, देखो दोस्तों लोक रीतियां क्या होती है कि समाज में व्यवहार के पहचान के तरीके, मतलब अपन समाज अपने समाज में जो लोक रीतियां रहेगी उनके अनुसार अपन को पहचाना जाएगा, ठीक है। समाज में व्यवहारिक के पहचान के तरीके जो लोक रीतियों के लिख लो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लिख लो, आ जाएगी। समाज में व्यवहार के पहचान के तरीके है देखो दोस्तों, समाज में व्यवहार के पहचान के तरीके जो लोक रीतियां, समाज में बर्ताव करने के प्रथागत तरीके, मतलब जो पूर्वजों से परंपरागत रूप से जो चली आ रही प्रथा उसको अपनाना ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। वो क्या कहलाता है, लोक रीतियां कहलाती है, मतलब जो पूर्वजों के द्वारा चलाई गई थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी वो रीतियां अपनों को करना ही पड़ती है, वो अपनी मान लो मजबूरी एक तरीके से, ठीक है। लोक रीतियां उसे कहते हैं लोक रीति, ठीक है दोस्तों। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, लोक रीति और रीति रिवाज की। अगली डेफिनेशन अपनी रीति रिवाज की, दोनों ध्यान में रखना आपको। रीति रिवाज व्यवहार के पैटर्न है जो समाज के कल्याण के लिए है, सही है गलत को प्रदर्शित करता है, नैतिक मूल्यों की जरूरत है। देखो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। रीति रिवाज व्यवहार का पैटर्न है, ठीक है दोस्तों, जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है, सही व गलत देखो दोस्तों, जो लोक रीति थी वो जरूरी नहीं कि अपन अपनाए या ना अपनाए, वो अपनी समाज के अनुसार है, वो अपना भी सकते हैं नहीं भी अपना सकते, ठीक है। लेकिन रीति रिवाज है दोस्तों, अगर ये अपनाना ही पड़ेंगे, अपन अगर समाज में रह रहे हैं, परिवार में रहे, तो लोक रीति अपन को अपनाना ही अपनाना पड़ेगा। अगर अपन लोक रीति नहीं अपना रहे तो समाज के द्वारा अपन को दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए इसमें देखो एक वर्ड दिया गया है, सही व गलत। अगर अपन रीति रिवाज वो अपन नहीं निर्णय कर सकते कि वो रीति रिवाज सही है गलत है, अपने समाज के द्वारा उसको रीति रिवाज किया जाता है। हो सकता है समाज आपको उससे समाज के बाहर कर दे, ठीक है। तो ये जो रीति रिवाज होते हैं अपन को अपनाने पड़ते हैं, अपने हक की चीज नहीं होती, ठीक है। इनको अपने पूर्वजों के द्वारा चलाए गए तो इनको अपनाना ही पड़ेगा परंपरागत तरीके, ठीक है। इसलिए ये एक नैतिक
मूल्यों के लिए जरूरी हो सकता है कि ये एक अपने समाज को चलाने का तरीका भी हो सकता है, रीति रिवाज जो अपने समाज के लिए एक बहुत ही नैतिक या जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, रीति रिवाज और लोक रीति रिवाज दोनों, रीति रिवाज लोक रीति रिवाज का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, देखो दोस्तों अगली डेफिनेशन देखो, सामाजिक संस्थान। सामाजिक संस्थान, सामाजिक संस्थान एक सामाजिक संबंधों का संगठन का सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक संस्थान मतलब जो सामाजिक है उसमें समूह में जो संगठन रहेंगे उन संगठनों का एक सिस्टम है, समाज को चलाने का एक सिस्टम है सामाजिक संगठन। ठीक है दोस्तों, जो सामान्य मूल्यों पर एक प्राकृतिक द्वारा की समाज की कुछ बुनियादों व जरूरतों को पूरा करता है। मतलब जो समाज में विशेष संगठन बनाए जाते हैं कि क्या क्या संगठन होते हैं, उन संगठनों के आधार पर अपन एक समाज को चला सकते हैं। उसके लिए जो जरूरत पड़ती है समाज को चलाने के लिए, अपन को जो भी कर्जे की या अदर कोई आर्थिक जरूरी तो पैसों की किसी चीज की जरूरत होती है, तो इन संगठनों के द्वारा अपन को वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसकी क्या है, जो अपनी जरूरत बंदी उसको पूरा करने के लिए ये संस्थान होते हैं। ठीक है, समाज के। सामाजिक संबंधों का संगठित सिस्टम है। संगठित सिस्टम है जो सामान्य मूल्यों एवं प्राकृतिक द्वारा समाज कुछ बुनियादों को, ठीक है, दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो। सामाजिक संस्थान बहुत बार पूछा जाता है। सामाजिक संस्थान मतलब एक सामाजिक संबंधों का सिस्टम है, सही संगठित सिस्टम है, जो मतलब समाज में कोई अपन कार्य कर रहे हैं, अदर कोई कार्य जो शुभारंभ करा जाता है अपने समाज के लिए, या अलग कोई अपने समाज में संस्कृति रीति रिवाज लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को कुछ सिस्टम पैसों की जरूरत हो, या आर्थिक सहायता हो, या शैक्षणिक सहायता हो, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो वो सहायता अपन को ये जितने इससे होगी सामाजिक संस्थान से, वो अपन को ये जरूरत अपनी जरूरत के अनुसार अपन को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सामाजिक संस्थान। प्राकृतिक, ठीक है, अगले देखो दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन। अगले डेफिनेशन दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो देखो मतलब समाज में एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होगा, या समाज में किस निश्चित समय में एक वस्तु में परिवर्तन होगा, उससे अपन क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन दोस्तों, कि परिवर्तन कुछ निश्चित समय में एक ही वस्तु के अंदर दर्शाता है। देखो परिवर्तन, मैं शॉर्ट करा रहा हूं, आपको थोड़ी डेफिनेशन ढंग से लिखना है कि सामाजिक से परिवर्तन, समाज में परिवर्तन कुछ निश्चित समय में, निश्चित समय में एक ही वस्तु में
अंदर को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है, ठीक है, अंतर को दर्शाता है, जो समय के साथ समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, समय के साथ समाज में परिवर्तन होता है। ये हो गया दोस्तों सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में क्या हो गया कि समाज में कुछ निश्चित समय में एक ही वस्तु में एक ही वस्तु के या एक ही वस्तु में अंतर को दर्शाता है। जो समाज में एक निश्चित समय में किसी वस्तु में परिवर्तन आता है, उस चीज को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जो समय के साथ समाज में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है दोस्तों, उस वस्तु के प्रति। अगली देखो दोस्तों, अगली डेफिनेशन कौन सी अपनी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगली डेफिनेशन आपकी अगली डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति के बारे में अपन को जानना हो या किसी ध्यान रखना, उसके क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान एक व्यक्ति का व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अपन को अध्ययन करना है। किसके बारे में, व्यवहार के बारे में, तो इसे क्या कहते हैं, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, अध्ययन है, अध्ययन है जिसमें व्यक्ति क्या करते, क्या क्या चेक करते हैं अपन, शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक है, शैक्षणिक मतलब उसमें कितनी योग्यता है, किस काम के लिए अप्रूवल है, उसी के बारे में देखते हैं। और एक होता है उसका विकास का क्रमबद्ध तरीका। ठीक है, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन दोस्तों। ठीक है, मतलब किसी मनोविज्ञान है कि किसी व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान का, जो व्यवहारिक होता है उसका व्यवहार के बारे में, उसके नेचर के बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जिसमें अपन क्या चेक करते हैं उस व्यक्ति में कि वो व्यक्ति किस आर्थिक शैक्षणिक के लिए उपयोगी है या शिक्षा शैक्षणिक के लिए उपयोगी है, राजनीति शैक्षणिक के लिए उपयोगी है, तो उसके अप्रूवल अपन उस व्यक्ति को प्रयोग कर सकते हैं। और जो उसका विकास होता है उसका जो अपन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं कि किस कार्य के लिए अप्रोचेबल है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका फादर है, फादर ध्यान रखना मनोविज्ञान का, इसका फादर है थार्नडाइक। कौन है दोस्तों, इसका फादर है थार्नडाइक। और ये 19वीं शताब्दी में जो ये शब्द मनोवैज्ञानिक ये 19वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में दोस्तों। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, ध्यान रखना। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक का मानी जाती है, 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके फादर कौन है, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। और क्या करते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार व विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति के अपन व्यवहार व विज्ञान का अध्ययन किसके तहत करते हैं, मनोविज्ञान के तहत करते हैं। मनोविज्ञान में क्या क्या देखते हैं किसी आदमी की, कि उसमें शैक्षणिक योग्यता कितनी है, वो किस काम के लिए अप्रोचेबल है, या अपन उसको यूज करना चाहते हैं तो किस फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो उस फील्ड में अपन जिसको यूज करते हैं तो उस फील्ड में किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से अपन उसको यूज करेंगे, उसके बारे में अपन उसको मनोविज्ञान के अंदर तहत देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली देखो मनोविज्ञान के बाद देखो दोस्तों, परिचालन नेता। परिचालन नेता दोस्तों, नेता थोड़ा और भी है, इसमें और भी टाइप है, उनको भी देख लेना। नेता के टाइप पूछ लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नेता के मैंने जो डेफिनेशन निकाली है उनके बारे में देखो कि ऐसे नेता जो समूह में वास्तव में कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। मतलब ऐसे नेता जो वास्तव में अपने मतलब जो जनता जिसको जिस कार्य के लिए चुनते हो उस कार्य के प्रति हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, वो नेता किस प्रकार के होते हैं, परिचालन नेता। मतलब उनको उस जनता के बारे में सोचते रहते हैं या उनकी जो कार्य करने की कैपेसिटी है वो सक्रिय होती है। ठीक है, देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ऐसे नेता जो समूह में
वास्तव में कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मतलब जो पद के लिए चुने जाते हैं और चुनते हैं अपना कार्य करना चालू कर देते हैं वे, या तो उस समय में निर्वाचित पद धारण किए फिर सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों अपने कार्य के प्रति सक्रिय रहते हैं। ठीक है, ये नेता किस प्रकार के रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। उनको जिस कार्य के लिए चुना जाता है उन नेता को, उस कार्य के लिए वो सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन है, उतार लो। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि परिचालन नेता क्या होता है। परिचालन नेता 2 नंबर में 1 नंबर में डेफिनेशन आता है परिचालन नेता के बारे में बताइए। एक होता है निरंकुश नेता, परिचालन नेता। तो इनका ध्यान रखना दोस्तों, एक बार पढ़ के जाना। और इनको ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है बहुत बार। निरंकुश नेता भी देख लेना दोस्तों एक बार, इतना मेरे पास टाइम नहीं कि आपको लिखवाऊं। निरंकुश नेता कौन से होते हैं दोस्तों? निरंकुश नेता सत्तावादी, मतलब वो नेता जो अपनी सत्ता के बारे में सोचते हैं, निरंकुश रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको चुना तो किसी उद्देश्य और के लिए जाना था, लेकिन वो उसके लिए नहीं होते हो। ठीक है, निरंकुश नेता सत्यवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और निरंकुश नेता का एक तानाशाही चित्रकार, मतलब अपनी सत्ता के लिए वो जो भी कार्य करेंगे अपनी सत्ता के लिए करेंगे और कटाक्ष का कार्य करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की सत्ता होती है तो वो दूसरे में कटाक्ष का कार्य करते हैं, तानाशाही नेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, तानाशाही का कार्य करते हैं और उनको अपने जो बाकी लोग होते हैं वो कटाक्ष के माध्यम से उनको अपने अधीन कर लेते हैं। मतलब जनता को दूसरी सत्ता के प्रति तानाशाही करके जनता को अपनी ओर अधीन कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? निरंकुश नेता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है नेता। नेता क्या होता है दोस्तों? कि नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में लोगों के एक निश्चित उद्देश्य की तरह या सकारात्मक प्रक्रिया के उत्तेजित कर सकते हैं। नेता दोस्तों, नेता कैसा है? नेता की डेफिनेशन लिख लो, ये पूछ लेता है कभी कभार, नेता क्या होता है? नेता देखो, नेता ऐसा व्यक्ति है जो समाज में लोगों को निश्चित उद्देश्य की तरह या सकारात्मक निश्चित उद्देश्य की तरह या सकारात्मक प्रक्रियाओं देखो दोस्तों, नेता क्या होता है कि नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के लोगों को निश्चित उद्देश्य के लिए, ठीक है, निश्चित उद्देश्य के लिए सकारात्मक प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है, निश्चित उद्देश्य के लिए सकारात्मक प्रक्रियाओं के लिए उत्तेजित करता है। वो क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। अपनी कम्युनिटी के लिए, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए अपनी कम्युनिटी को उसके प्रति जागरूक करना है, और नेता का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगर नेता की डेफिनेशन आती है, बहुत बार पूछा जाता है नेता क्या होता है, ध्यान रखना है नेता। और नेतृत्व का ध्यान रखना दोस्तों की वो है नेता जो मतलब ये एक नेतृत्व होगा, नेतृत्व की डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रखना नेतृत्व। नेतृत्व की क्षमता किसमें होती है? नेता में होती है। नेता अपना नेतृत्व कर सकता है अपनी जनता का, जो दूसरों को निश्चित उद्देश्य की तरह उत्तेजित करता है। मतलब नेता है ना, नेता, और नेतृत्व का डेफिनेशन आए तो नेता एक ऐसी क्षमता है जो अपने सदस्यों को उस शक्ति के प्रति
उद्देश्य के प्रति सकारात्मक कार्य के प्रति उनको उत्तेजित कर सकता है। वो नेता का कार्य होता है उसको नेतृत्व करना। ठीक है, नेतृत्व और नेता की डेफिनेशन ध्यान में रखना दोनों दोस्तों, दोनों में से एक पूछी जाती है। अगली डेफिनेशन दोस्तों मा इंपोर्टेंट लगा लेना, फिर कह रहा हूं बुद्धि मापन का सूत्र आता है, बहुत बार आता है बुद्धि मापन, या अपन इसको कहते हैं आईक्यू। ठीक है दोस्तों, आईक्यू ध्यान रखना। आईक्यू का सूत्र होता है व्यक्ति की मानसिक आयु, व्यक्ति की मानसिक आयु, व्यक्ति की कालानुक्रमित क्रमिक आयु इंटू 100। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, पिछली बार में आया हुआ क्वेश्चन है कि आईक्यू का सूत्र पूछा था डायरेक्ट उसने, ध्यान रखना आईक्यू का। और बुद्धि इसी से आपको संबंधित है, बुद्धि की परिभाषा पूछी जाती है बहुत बार, बुद्धि की। ठीक है दोस्तों, किसकी? बुद्धि की। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा कि पिछले अनुभवों के आधार पर, पिछले अनुभवों के आधार पर, पिछले अनुभवों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को वर्तमान परिस्थितियों अच्छा एवं लाभदायक बनाने की क्षमता। अगर आईक्यू का सूत्र पूछो ध्यान दोस्तों, ये ध्यान रखना, और बुद्धि की डेफिनेशन आए तो ये ऊपर वाला ध्यान रखना कि पिछले अनुभवों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा एवं लाभदायक बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक होता है प्रेरणा, किसी कार्य के प्रति अपन को प्रेरणा देता है, जागरूक करते हैं कि ये कार्य करना है, यानी किसी कार्य के लिए अपन को दिशा निर्देश दिया जाता है कि ये कार्य करना, आपको ये कार्य करने की जो आज्ञा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? मोटिवेटर, मोटिवेटर या प्रेरणा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अपने डेफिनेशनों की बात। अब अपन बात करते हैं बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं दोस्तों। 15 या 20 डेफिनेशन है, इनको ध्यान रखना, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला देखो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं दोस्त, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण व शहरी समुदायों में अंतर। शहरी में अंतर पूछ लेगा आपको, ध्यान रखना, पढ़ना है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, मा इंपोर्टेंट है। ग्रामीण और शहरी समुदायों में अंतर, प्राथमिक और द्वितीयक समुदाय में, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर पूछ लेगा दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर, ध्यान रखना दोस्तों। औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल समूह में अंतर पूछ लेगा, औपचारिक और अनौपचारिक, अनौपचारिक समूह में अंतर। दोस्तों ये 3 अंतर आपको मा इंपोर्टेंट है। एक और ध्यान रखना, 4 अंतर, चारों में से आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, रीति रिवाज और लोक रीतियां। ये 4 क्वेश्चन अंतर के दोस्तों, चारों में से आपको 2 क्वेश्चन फैक्ट मिलने ही मिलने हैं। चारों क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं फैक्ट मिलने ही मिलने हैं। 4 क्वेश्चन है, चारों में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर जरूर मिलेंगे दोस्तों। ये हो गए अपने बड़े क्वेश्चन। क्या हो गए दोस्तों? बड़े क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये बड़े क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, देखो फटाफट।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है, किसी भी हालत में ध्यान रखना है। थोड़ा सा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। आशा कर रहा हूँ जो पापा निकाला है उनमें से आपके क्वेश्चन मिल जाए। कृषि विरासत में व्यक्तित्व का महत्व ध्यान रखना दोस्तों। कृषि विरासत में व्यक्तित्व का महत्व। एक दोस्तों, एक तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें से बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है दोस्तों। कृषि में प्रेरणा का महत्व, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, कृषि में प्रेरणा का महत्व। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। इनमें से बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रेरणा के सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे नेता के गुण आप बताए दोगे क्या होता है, एक अच्छे श्रोता के गुण भी आप बताए दोगे। समूह की विशेषता के बारे में भी थोड़ा तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लेगा वो। हाँ, सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में पहले बताया था, डेफिनेशन बताया था, अब और फिर कह रहा हूँ सामाजिक स्त्रीकरण के रूप दोस्तों ध्यान में रखना आप। हाँ, एक होता है ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और नेता के चयन की व्याख्याता करें, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण समाज में प्रमुख संस्थाओं और कृषि विरासत में उनकी भूमिका। ग्रामीण समाज में प्रमुख संस्थान है उनके बारे में बताना है, और आपको जो कृषि विरासत में उनकी क्या भूमिका, उनका भी दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि पेपर में से आपको मिल जाएगा, और तो नहीं आपके लगभग 60 या 70% पिछले कृषि विरासत के पेपर में से पिछले 60-70% सिलेबस मिला दोस्तों, और इसमें भी आशा करूंगा कि 60 से 70% सिलेबस मिल जाए। ऑल द बेस्ट।